अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज आपके साथ शेयर करूँगी लच्छा पकौड़ा की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे बंद गोभी के साथ। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ले लिया बंद गोभी, और ये देखिए इसको मैंने इतना बारीक सा काटा है। ठीक है, ज़्यादा बारीक नहीं है लेकिन ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने तकरीबन 1 कप है ये। ठीक है, अच्छा जी, बंद गोभी को मैंने बड़े बॉल में शिफ्ट कर दिया, और ये मैंने ले लिए हैं 3 प्याज मीडियम साइज़ के। इनको भी हम इसमें काट के डाल देंगे। और हमने हर चीज़ जो है ये स्लाइस में ही काटनी है। ठीक है, इस तरह से जल्दी जल्दी से काट लेंगे। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो आप कटिंग बोर्ड पे भी काट सकते हैं। अच्छा जी, प्याज हमारा कट चुका है। अब ये मैंने ले लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, और ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और इनको हम काटेंगे कैसे, ये इतना मोटा मोटा काटेंगे। ठीक है, ये इतनी मोटी ही अच्छी लगती है, और अगर आप इसको स्लाइस में काट सकते हैं तो ये सबसे बेहतर है। इस तरह इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह इसको काटते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे पुदीना बारीक कटा हुआ। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे कटा हुआ। ये मेरे पास 4 जवे लहसुन के हैं, ये डाल देंगे बारीक काट के। अच्छा जी, अब इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। 1 टेबल स्पून जाएगा साबुत धनिया। अनारदाना भी जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसको आपने अच्छे से धो लेना है। ठीक है, अगर तो आप इन पकौड़ों का सही टेस्ट इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर तो आप सारे मसाले जो हैं ये साबुत ही डालिएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप पिसे हुए भी डाल सकते हैं। ठीक है, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई मिर्चें। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब बारी है इसमें बेसन डालने की, तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 कप बेसन, और ये अच्छे से मैंने छान लिया हुआ है। और 1/2 कप इसमें डालेंगे मैदा। और अब हम इस मज़ेदार से मिक्सचर को पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अच्छा जी, बेसन इसमें कम है तो मैं आधा कप इसमें बेसन और डाल रही हूँ। इसी तरह आप भी चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए आधा कप में से मैंने ये इतना सा छोड़ दिया था, तो ये इतना ही काफ़ी है इसमें। और मैदे की क्वांटिटी जो है वो उतनी ही रहने देंगे, और इसमें मैदा ऐड नहीं करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, सिर्फ 1 चुटकी जितना, बस, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और ये आपने तब ऐड करना है जब आप इसको पकोड़े बनाने लगेंगे, पहले आपने इसको डाल के नहीं रखना। अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको फ़ौरन से बनाना शुरू करेंगे। हमारा हो चुका है गरम, अब इसमें डालेंगे पकोड़े। और मैं हाथों से डाल रही हूँ, अगर आप चम्मच से डालना चाहते हैं तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
अभी हम इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, इनको एक साइड से कलर आ जाए हल्का सा तो फिर इनकी साइड चेंज करते हैं। और अगर आप मीडियम फ्लेम पे इनको बनाएंगे, एक तो ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और दूसरा ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। चलिए जी अब इनको टर्न कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। इनको हम एक गोल्डन सा कलर देंगे, खूबसूरत सा, और फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने फिर से इसमें पकोड़े डाल दिए हुए हैं। अब इनकी साइड करेंगे चेंज और ये फ्राई करके फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आपको पता तो चल गया होगा किस कदर ये क्रिस्पी हैं। ये देखें और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। और ये देखें जी अंदर तक कुक हो चुके हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।